मिशन गवर्नमेंट जॉब विद जीएस सर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी से अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी मैथ्स के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मात्र 5 सेकंड में इसको हल करना हम लोग सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं a व b का समांतर माध्य a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समांतर माध्य है, अगर ये समांतर माध्य है a व b का तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका a व b का अगर ये गुणोत्तर माध्य है तो भी n का मान पूछा जा सकता है। अगर वो ये कहें कि ये a व b का हरात्मक माध्य है तो भी आपसे n का मान पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत आसान तरीके से तीनों केसेस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमसे अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य की बात की गई है तो इसके लिए जो नीचे पावर होता है उसको हम जीरो के, जो भी पावर है, जैसे यहाँ n दिया है, अगर यहाँ n+1 होता तो उसको हम n+1 को जीरो के बराबर रख देते। यानी फिलहाल यहाँ पर n दिया है तो n बराबर हम लोग जीरो रख देंगे। यानी कि इस केस में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए, जीरो। अगर यहीं पर हमसे ज्योमेट्रिक मीन की बात कही जाती, यानी ये बोला जाता है कि ए व बी का ये गुणोत्तर माध्य है, तो इसमें जो नीचे पावर दिया है ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, यानी कि जो पावर n है उसको हम लोग माइनस हाफ के इक्वल रखते हैं। यानी जो भी पावर होता उसको माइनस हाफ के इक्वल रख देते हैं। यहीं पर अगर ये बोला जाता है कि ये HM है यानी हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य की बात अगर करते तो जो पावर दिया होता है यानी कि हर में डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग -1 के इक्वल रख देते, यानी n इक्वल -1 रख देते और हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।